अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। पाकिस्तान ने हाल ही में आलमी मालियाती मंडियों में एक अहम संगमील उबूर किया है, जिसमें उसने चीन की मालियाती मंडी में अपना पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी किया है। इस तारीखी इकदाम के जरिए पाकिस्तान ने 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर रकम हासिल की है, जो कि मुल्क की मालियाती ज़रूरियात को पूरा करने और गैर मुल्की ज़र्रे बादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगी। ये बॉन्ड 2.5% की शरह सूद पर 3 साल की मुद्दत के लिए जारी किया गया है, जिसका ऐलान वजीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने किया। ये पेशरफ्त पाकिस्तान की चीन के साथ गहरी इख्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत देती है और आलमी मालियाती इदारों से हटकर फंड्स हासिल करने के लिए नए रास्ते खोलती है। पांडा बॉन्ड्स दरअसल गैर चीनी इदारों की जानिब से चीन की घरेलू बॉन्ड मार्केट में युआन में जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स को कहा जाता है। ये बॉन्ड्स आलमी कंपनियों, मालियाती इदारों और हुकूमती इदारों को चीनी सरमाए तक बराह रास्त रसाई फराहम करते हैं, जो उन्हें आलमी मालियाती मंडियों में एक मुनफरिद हैसियत देता है। पाकिस्तान का ये इक़दाम उसे उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल करता है जिन्होंने चीनी मार्केट से फ़ायदा उठाने का इंतखाब किया है, जिससे उसके फंडिंग ज़राए में तनव्वुअ आता है। चीन की बढ़ती हुई मईशत और इसके सरमाए तक रसाई की सहूलत इन बॉन्ड्स को बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश जरिया बनाती है। पाकिस्तान ने पांडा बॉन्ड के इजरा का इंतखाब मुतादिद वजूहात की बिना पर किया है, जिनमें सबसे अहम मालियाती ज़राए को मुतनव्वे बनाना है। रिवायती तौर पर पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों पर कर्ज़ों के लिए ज़्यादा इन्हिसार करता रहा है, लेकिन पांडा बॉन्ड्स का इजरा इस इन्हिसार को कम करने की एक कोशिश है। ये इक़दाम चीन के साथ मजबूत होते इक़्तिसादी ताल्लुकात का भी अक्कास है, जहां पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC के तहत बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की है। इस बॉन्ड के जरिए सस्ती शरह सूद पर फंड्स का हुसूल मुल्की मईशत के लिए एक मुस्बत कदम है। वजीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने इस अहम पेशरफ्त की तफसीलात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने 250 मिलियन डॉलर के मसावी रकम 2.5% की शरह सूद पर हासिल की है, जिसकी मुद्दत 3 साल है। ये शरह सूद मौजूदा आलमी मालियाती माहौल में इंतहाई साजगार समझी जा रही है और ये पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की कर्ज़ों के हुसूल की लागत को कम करने में मददगार साबित होगी। ये कामयाबी मुल्क के मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का भी सबूत है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मालियाती ताल्लुकात की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत हुई हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और सरमायाकार है, ख़ास तौर पर CPEC मंसूबों के ज़रिए, जहां अरबों डॉलर की सरमायाकारी की गई है। माजी में भी चीन ने पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में माली इमदाद और कर्ज़े फराहम किए हैं, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान एक भरोसे का रिश्ता कायम हुआ है। पांडा बॉन्ड का ये इजरा इसी तारीखी पस मंज़र का एक तसलसल है, जो दोनों ममालिक के आहनी भाइयों जैसे ताल्लुकात को मज़ीद पुख्ता करता है। इस पांडा बॉन्ड के इजरा से पाकिस्तान की मईशत पर कई मुस्बत असरात मुरत्तब होने की तवक्को है। सबसे पहले ये मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने में मददगार साबित होगा, जो अदायगियों के तवाज़ुन के चैलेंजेस का सामना करने वाले मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा, सस्ती शरह सूद पर फंड्स का हुसूल कर्ज़ों की अदायगी के बोझ को कम करेगा और हुकूमत को तरक्याती मंसूबों पर ज़्यादा वसाइल खर्च करने का मौका मिलेगा। ये इक़दाम बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को भी ये पैगाम देगा कि पाकिस्तान मालियाती एतबार से एक मुस्तहकम और काबिल एतमाद मुल्क है। कर्ज़ों के हसूल के लिए नए ज़राए तलाश करना पाकिस्तान की मजमूई कर्ज़ों की हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है। पांडा बॉन्ड्स का ये कामयाब इजरा आलमी मालियाती मंडियों में पाकिस्तान की साख को बेहतर बनाता है और इसे रवायती कर्ज दहनगानों पर इन्हिसार कम करने में मदद देता है। कम शरह सूद पर फंड्स हासिल करने की सलाहियत न सिर्फ मौजूदा कर्जों की लागत को कम करेगी, बल्कि मुस्तकबिल में मज़ीद बॉन्ड्स जारी करने के लिए एक मिसाल भी कायम करेगी। ये तवील मुद्दती मालियाती इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। ये इक़दाम पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की एक और मिसाल है। चीनी मालियाती मंडी में रसाई हासिल करना महज इक्तिसादी नहीं, बल्कि एक गहरा स्ट्रेटेजिक फैसला भी है। ये पाकिस्तान को आलमी मालियाती सियासत में मज़ीद लचक फराहम करता है और इसे मगरबी कर्ज दहिंदा इदारों पर मुकम्मल इन्हिसार से बचाता है। चीन का पाकिस्तान में बढ़ता हुआ मालियाती किरदार खित्ते में उसके असर व रसूख को भी नुमाया करता है, जिसके दूररस जियोपॉलिटिकल असरात मुरत्तब होंगे। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की जानिब से इस बॉन्ड को मुस्बत तौर पर देखा जा रहा है, जो पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद की अलामत है। ये बॉन्ड ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब पाकिस्तान माशी चैलेंजेस से नबर्दाज़मा है, लेकिन इसके बावजूद कामयाब इजरा ने मार्केट को एक मजबूत पैगाम दिया है।
इससे न सिर्फ चीन के अंदर बल्कि दीगर बैनुल-अक़वामी मंडियों में भी पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के नए दरवाजे खुल सकते हैं। ये बॉन्ड मुल्क के लिए एक अहम इशारे का काम करेगा कि वो मालियाती तौर पर मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान की जानिब से फंडिंग ज़राए को मुतनव्वे बनाना एक दानिशमंदाना इक़दाम है जो इसे आलमी मालियाती झटकों से निपटने में मदद दे सकता है। रिवायती तौर पर पाकिस्तान IMF के सख्त शराइत पर मबनी प्रोग्राम्स पर इन्हिसार करता रहा है, लेकिन चीन की जानिब से फराहम करदा आसान शराइत पर कर्जाजात ने इसे एक मुतबादिल रास्ता फराहम किया है। ये तनव्वुर मुल्क को अपनी मालियाती पॉलिसियाँ आज़ादाना तौर पर तरतीब देने में ज़्यादा खुद मुख्तारी देता है। इससे मुल्क की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करने में भी मदद मिलेगी। खित्ते के दीगर ममालिक भी अपनी मालियाती ज़रूरियात के लिए मुख्तलिफ ज़राए पर इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पर भारत ने रवायती तौर पर बैनुल-अक़वामी बॉन्ड मार्केटों से फंड्स हासिल किए हैं, जबकि श्रीलंका जैसे ममालिक को हाल ही में कर्जों की अदायगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान का पांडा बॉन्ड का इजरा एक ऐसा मॉडल पेश करता है जो खित्ते के दीगर तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी काबिल तकलीद हो सकता है, खास तौर पर वो जो चीन के साथ मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात रखते हैं। ये आलमी मालियाती मंजरनामे में एक नया रुझान पैदा कर सकता है। पांडा बॉन्ड का ये इजरा चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC के वसी तर फ्रेमवर्क से गहरा ताल्लुक रखता है। CPEC के तहत जारी मंसूबों को मुकम्मल करने और उनकी माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुसलसल सरमाए की ज़रूरत होती है। ये बॉन्ड न सिर्फ CPEC के जारी मंसूबों को फंड फराहम करेगा, बल्कि मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए भी एक मुस्तहकम मालियाती ढांचा फराहम करेगा। ये जाहिर करता है कि दोनों ममालिक अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद अमली शक्ल दे रहे हैं। इक्तसादी माहिरीन ने पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहा है और इसे मुल्क की मालियाती हिकमत अमली में एक अहम और मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। उनके मुताबिक ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए सस्ते मालियाती ज़राए का दरवाज़ा खोलेगा, बल्कि मुस्तकबिल में मज़ीद ऐसे बॉन्ड्स के इजरा की राह भी हमवार करेगा। माहिरीन का ये भी मानना है कि ये बॉन्ड आलमी मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकराती मौक़िफ़ को भी मजबूत बनाएगा, क्योंकि अब इसके पास फंडिंग के मुतबादिल ज़राए मौजूद हैं। तहम कुछ माहिरीन इस बॉन्ड के साथ मुमकिना चैलेंजेस और ख़तरात की भी निशानदही करते हैं। युआन की कदर में उतार चढ़ाव एक अहम तशवीश हो सकती है, क्योंकि ये बॉन्ड युआन में जारी किया गया है और इसकी अदायगी भी उसी करेंसी में होगी। इसके अलावा चीनी मालियाती मंडियों तक रसाई में रेगुलेटरी रुकावटें और शफाफियत के मसाइल भी एक चैलेंज बन सकते हैं। इन खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान को एक ठोस हिकमत अमली अपनानी होगी ताकि बॉन्ड के मुस्बत असरात को बरकरार रखा जा सके। पाकिस्तान के लिए पांडा बॉन्ड्स का मुस्तकबिल रोशन दिखाई देता है। इस कामयाब इजरा के बाद ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी चीनी मार्केट में मजीद बॉन्ड्स जारी करेगा। ये न सिर्फ पाकिस्तान के मालियाती ढांचे को मजीद मुस्तहकम करेगा, बल्कि दीगर ममालिक को भी इसी रास्ते पर चलने की तरगीब देगा। चीनी मालियाती मंडी का हजम और इसकी गहराई पाकिस्तान को तवील मुद्दती और पायदार फंडिंग के मौके फराहम कर सकती है। इस बॉन्ड से हासिल होने वाले $250 मिलियन के मुतवाज़ी फंड्स को पाकिस्तान की अंदरूनी मईशत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रकम बुनियादी ढांचे की तरक्की, समाजी शोबों में सरमायाकारी या बजट खसारे को कम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। फंड्स का मुअस्सर और शफाफ इस्तेमाल इस बॉन्ड के हकीकी फ़वाइद को यकीनी बनाएगा और अवाम को इसके समरात से मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम करेगा। हुकूमत की हिकमत अमली इस रकम के सही इस्तेमाल पर मरकूज़ होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान की मौजूदा मालियाती हिकमत अमली कर्ज़ों के इंतज़ाम और मालियाती इस्तेहकाम पर मरकूज़ है। पांडा बॉन्ड का इजरा इस हिकमत अमली का एक अहम जुज़ है, जो गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने और अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। हुकूमत की जानिब से रिवायती और गैर रिवायती दोनों ज़राए से माली वसाइल के हुसूल की ये कोशिशें मुल्क को एक पायदार इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न करने में मददगार साबित होंगी। ये मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत मालियाती बुनियाद फराहम करेगा। आलमी मालियाती मंजरनामे में चीन का किरदार तेज़ी से बढ़ रहा है और पांडा बॉन्ड्स इसी वसीतर हिकमत अमली का हिस्सा है। चीन अब सिर्फ एक सनती ताकत नहीं, बल्कि एक उभरती हुई मालियाती ताकत भी है, जो दुनिया भर में सरमायाकारी और कर्जे फराहम कर रहा है। पाकिस्तान का चीनी मंडी में दाखिला इस बढ़ते हुए रुझान का हिस्सा है, जो आलमी मालियाती ढांचे में अहम तब्दीलियां ला रहा है। ये आलमी इक्तिसादी निज़ाम के बदलते हुए तवाज़ुन को भी नुमाया करता है। इस कामयाब बॉन्ड इजरा के जरिए पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को एक मजबूत पैगाम दिया है कि वो मालियाती इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है और जिद्दत पसंदी से काम ले रहा है।
یہ بانڈ نہ صرف چین کے ساتھ مضبوط تعلقات کا ثبوت ہے، بلکہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی ترغیب دے گا۔ یہ ملک کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ہے، جہاں وہ مالیاتی آزادی اور استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کی یہ کامیابی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔